आज मेरे क्लास 12th के बच्चों के डिमांड पर मैं अल्कोहल चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन को लेकर आया हूँ। इसमें मैं पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन दूंगा जो आपको हर तरीके से बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7.1 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर जो बना हुआ है CH2 CH, एक मिनट, CH2 CH, फिर नीचे ब्रांच में CH3, फिर CH, उसके ब्रांच में OH, उसके बाद C, इससे जुड़े हुए हैं 3 मैथिल ग्रुप। इनका हम आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे? तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला तो जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप OH पहले मिलेगा वहाँ से हमें काउंटिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से 3 नंबर के कार्बन पे मिल रहा है, तब हम प्रायोरिटी सीक्वेंस ट्रांसफ़र करेंगे मैथिल ग्रुप पे। तो यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा मैथिल ग्रुप हैं, तो हम इन्हें देंगे 1 नंबर, इन्हें 2 नंबर, इन्हें 3 नंबर, इन्हें 4 नंबर, इन्हें 5 नंबर। और इस तरीके से जो नेम बन के आ रहा है वो है 2, 2, 4 ट्राई मेथिल पेंट 3 ऑल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 2, 2, 4, क्योंकि 2 पर 2 बार है, 4 पे 1 बार है, तो 2, 2 मिला के 3 बार 2, 2, 4। ट्राई मेथिल 5 कार्बन का हमारा पेरेंट एल्किल चैन है। पेंट 3 थर्ड पोजीशन पे OH है और यहाँ OH को हम ऑल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बारी है। दूसरा क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा बड़ा है, तो हम इसी पे चलिए। इसमें हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब 2 और 4 पे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 5वें नंबर पे इथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इथाइल के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 एथिल डैश, 7 कार्बन है, हेप्ट 2, 4 डाई ऑल। यहाँ पे डाई इसलिए लगा है क्योंकि 2 OH है। क्लियर है? 5 एथिल हेप्ट 2, 4 डाई ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये 3 नंबर। इसमें हम काउंटिंग दोनों तरफ से चाहे जहाँ से कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4।
तो ये बन के आएगा 2,3 डाई मेथिल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनॉल। ठीक है, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 OH है जो क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे जब नेमिंग करेंगे तो आएगा प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, पहले पे OH, दूसरे पे OH, तीसरे पे OH, 3 बार OH और OH के लिए ऑल। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है। यहाँ पर भी हम प्रेफरेंस OH को ही देंगे, इसलिए इसे हम 1 नंबर लेंगे, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर, इसे 5 नंबर, इसे 6 नंबर। अब 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारा नाम, इसमें कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मेथिल। और ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल है ये फिनॉल है तो हो जाएगा फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। ठीक, अब आते हैं इसके छठवें एग्जाम्पल पे। तो छठवां एग्जाम्पल का नाम भी यही होगा, बस ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसमें करना क्या है, ये OH यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6। अब हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल। अब इसका नाम हो गया 4 मेथिल फिनॉल। उसके बाद हमारा जो अगला एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर भी CH3 है लेकिन यहाँ पे OH है। अब हम नियरेस्ट कार्बन की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसमें होगा 2,5 डाई मेथिल फिनॉल, 2,5 डाई मेथिल फिनॉल। उसके बाद आइए अगला एग्जाम्पल है जिसमें CH3 का पोजीशन चेंज हो जा रहा है। CH3 यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया। अब क्या किया जाएगा ऐसे सिचुएशन में, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाई मेथिल फिनॉल। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल ईथर से लिया गया है। CH3O CH2 CH CH3 CH3।
तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ ब्रांचिंग में लिया जाएगा और ये 1 2 और ये 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। 1-मेथॉक्सी ये ऑक्सी ग्रुप है, तो 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो 1-मेथॉक्सी, 2 पे मेथिल है और ये टोटल 3 कार्बन है, तो 1-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल है हमारा ये है C6H5 O C2H5। इसमें तो अब यहाँ पे ये जो है ईथर ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आपका ये है आपका एथॉक्सी बेंजीन, ये आपका है एथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ आते हैं इस एरिया में, तो ये फार्मूला क्या है देखते हैं। ये फार्मूला है C6H5OC7H15। बच्चे ये है आपका बेंजीन, और ये जो C7H15 है ये यहाँ पे N-1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो N-1 का मतलब क्या हो सकता है, देखिए C1 2 3 4 5 6 7, CH3 CH2 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 CH2, इसके बाद O6H5। तो इसमें हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 11 12 13 14 15, ठीक, ये एल्केन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो नेमिंग बनेगा बच्चे वो होगा 1-फेनॉक्सी, फेनॉक्सी ये है हेप्टेन, 1-फेनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, ठीक, इसको यहीं हम बता देते हैं आपको। ये देखिए 1 1 2 3 4 है, दूसरे पे एथॉक्सी ग्रुप है, आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं, दूसरे पर एथॉक्सी ग्रुप है, तो 2-एथॉक्सी, ओवरऑल 4 कार्बन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2-एथॉक्सी ब्यूटेन। तो बच्चे इस तरीके से ये आपके 12 क्वेश्चन पूरे हुए। अब इसके बाद हम आपको नीचे वाले क्वेश्चन में ले चलते हैं, जो है 7.2। 7.2 में यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है, हमें इसका स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो कैसे हम करेंगे, कैसे हम पकड़ेंगे, तो देखिए जो पहला कंपाउंड है उसका नाम कह रहा है, लिखा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम आर एज फॉलोज। इनके स्ट्रक्चर लिखिए और जिनके IUPAC नेम यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल। तो सबसे पहले हम पेरेंट को पकड़ेंगे। पेरेंट क्या है, ब्यूटेन है,
4 कार्बन। तो सबसे पहले हम 4 कार्बन इस तरीके से लिख लें। अब कह रहा है 2 पे मेथिल भी है, 2 पे ऑल भी है। तो चलिए एक हम यहाँ पे ऑल OH जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक CH3 जोड़ देते हैं। उसके बाद हम कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये है CH3, ये है CH2, ये है CH3। अब इसको हम कायदे से लिख दें। तो ये है CH3, CH2, CH3, OH, CH3। ये जो हमारा कंपाउंड है ये है 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है 1-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल। 1-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ फेनिल का मतलब है कि हमें रिंग में पहले पोजीशन पे बेंजीन रिंग जोड़ना है। ठीक। 1-फेनिल प्रोपेन, तो पेरेंट चेन है 3 कार्बन का, CH, CH, CH3। 2 पे ऑल है 1-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, OH। अब यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। 1 2 3 1-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, आपका अगला कंपाउंड है 2,3-डाईएथिल फिनॉल। 1 मिनट। दूसरा है 1-फेनिल प्रोपेन 2 ऑल। 1-फेनिल, ये तो हो गया। तीसरा है 3,5-डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5-ट्राईऑल। तो हेक्सेन का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन हैं पेरेंट चैन में। तो हम इसे थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। पेरेंट चैन 6 का हो गया। अब कह रहा है कि 1 3 5 1 2 3 5 यहाँ पे OH है और कह रहा है थर्ड और 5th पे मेथिल है। यहाँ पे एक मेथिल है और यहाँ पर भी एक मेथिल है। तो ये हो गया CH2, यहाँ नहीं होगा क्योंकि 2 ब्रांच है। CH2, CH3। तो ये बन गया आपका 3-5। आप काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको काउंटिंग करके दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो 3,5 डाईमेथिल आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद 1 पे और फिर 3 पे और फिर 5 पे। तो 1 3 5 ट्राईऑल। बीच में हमने छोड़ दिया 1 मिनट। मेथिल हेक्स 1 3 5 ट्राईऑल। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा हुआ आपका। अब है हमारे सामने चौथा क्वेश्चन।
2,3-डाईमेथिल फिनॉल, डाई एथिल है, सॉरी। 2,3-डाईएथिल फिनॉल। तो सबसे पहले हम फिनॉल बनाएंगे, और फिनॉल बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे कह रहा है और 3 पे, तो एक CH3 हम एक C2H5 यहाँ जोड़ेंगे, दूसरा C2H5 यहाँ जोड़ देंगे। क्लियर हो गया 2,3-डाईएथिल फिनॉल। अब इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जिसका 1-एथॉक्सी प्रोपेन। तो ये तो बहुत सिंपल सा है भाई, C2H5O CH2 CH2 CH3, ये है हमारा 2-एथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा 1-एथॉक्सी प्रोपेन हो गया, ये 5वां था। 6वां है 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 2-एथॉक्सी मतलब यहाँ पे OC2H5 किया जाए, उसके बाद मेथिल कितने पे है, 3-मेथिल, यहाँ पर CH3 जोड़ा जाए। अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, तो ये हो गया 2-एथॉक्सी। अब काउंटिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2-एथॉक्सी 3-मेथिल और ऐसे पेंटेन। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। साइक्लोहेक्सिल का मतलब है कि हम जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाएंगे, और हेक्सिल का मतलब है कि इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो ग्रुप है मेथेनॉल। मतलब यहाँ पे CH2OH, ये है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने 3-साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3-ऑल। इसमें साइक्लो ग्रुप जो है वो ब्रांच बन जाता है। तो कुल कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। कह रहा है 3-साइक्लो 1 2 3, यहाँ पे हम जो है साइक्लो ग्रुप जोड़ दिए। कौन सा साइकिल जोड़ना है ये भी तो देख लीजिए मनमानी। साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल है, हेक्सागोनल रिंग ही जोड़ा जाएगा। उसके बाद साइक्लोहेक्सिल हो गया। थर्ड पे ऑल भी है, मतलब इसी के ऊपर
OH है और अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 3 साइक्लोहेक्सिल 3 पेंट 3 ऑल। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है आपका। 9वां क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। साइक्लोपेंट 3 in, तो साइक्लोपेंट 3 in का मतलब है 1 2 3 4 5। यहाँ पे साइक्लोपेंट 3 in मतलब यहाँ पर है अंदर अंदर डबल बॉन्ड। साइक्लोपेंट 3 in और इसके एक नंबर 1 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। उसके बाद है 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ये तो सिंपल सा है। हमारे पास है 4 कार्बन, 1 2 3 4। 4 क्लोरो किसी एक किनारे पे 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन। तो 1 2 कितने कार्बन है भाई? 4 ही तो हैं। 4 पे क्लोरो है, ठीक, यहाँ क्लोरीन जोड़ देते हैं। 3 एथिल, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ये क्वेश्चन कुछ डिफेक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज है कि ये होना चाहिए 3 क्लोरो मेथिल। जी, यहाँ पे होना चाहिए था 3 क्लोरो मेथिल पेंट 1 ऑल। तब जाकर के इसका बन जाता CH3 CH2 CH CH2Cl CH2 CH2OH। ये है इसका आंसर। तो बच्चे, मैं आपको 7.1 और 7.2 दे चुका हूँ। अब मैं 7.3 को अगले वीडियो में दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद बच्चों को ट्रांसफ़र कीजिए। धन्यवाद।